दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रात गहरी हो चुकी थी, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और कड़कती हुई बिजली हर चंद लम्हे बाद आसमान को चीरती हुई पूरे मोहल्ले को रोशन कर देती। 10 साल की नीना अपने नरम बिस्तर पर बैठी किताब पढ़ रही थी। बारिश की आवाज़ और कमरे में छाए हुए साए माहौल को मज़ीद परासरार बना रहे थे। नीना की माँ कई बार उसे सोने का कह चुकी थीं, लेकिन नीना की आंखों में नींद कहाँ। उसकी नज़र बार बार कमरे के उस कोने की तरफ जा रही थी जहाँ एक भारी भरकम पुराने तर्ज की अलमारी रखी थी। ये अलमारी उसके दादा के ज़माने की थी। नीना की दादी अक्सर कहती थीं, यह अलमारी आम नहीं है, इसके अंदर कुछ राज छुपे हैं। नीना को बचपन से ही इस अलमारी से अजीब सा खौफ महसूस होता था, ख़ास तौर पर रात के वक्त। अलमारी में उसकी सबसे प्यारी गुड़िया ज़ोई रखी रहती थी, जो हमेशा उसे अपनी तरफ खींचती महसूस होती। उस रात अचानक एक आवाज़ गूंजी। नीना की नज़रें फौरन अलमारी पर जा टिकीं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह मेरा वहम है? उसने खुद से कहा, लेकिन दिल का खौफ बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक एक तेज दस्तक। इस बार यह इतनी वाज़ेह थी कि नीना का जिस्म कांप उठा। खौफ के बावजूद उसकी तजस्सुस भरी आंखें अलमारी पर जमी रहीं। माहौल में एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे कमरा भी सांस रोके बैठा हो। नीना ने आहिस्ता से बिस्तर छोड़ा, नंगे पैर ठंडे फर्श पर रखे और धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था कमरे में गूंज रही हो। उसने कांपते हाथों से अलमारी का हैंडल पकड़ा और सवालिया लहजे में बोली, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। हिम्मत करके उसने अलमारी का दरवाज़ा खोला। अंदर ज़ोई गुड़िया बिल्कुल अपनी जगह बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। नीना ने हल्का सा सांस लिया और दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी कि ज़ोई की गर्दन झटके से घूमी और उसकी खाली आंखों ने नीना को घूरना शुरू कर दिया। नीना का हलक सूख गया। अचानक एक मध्यम सी आवाज़ गूंजी, क्या तुम मुझे आज़ाद करोगी नीना? नीना का सांस फंस गया। उसे महसूस हुआ कि फर्श उसके पैरों तले लर्जने लगा है। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अलमारी के अंदर से एक तेज़ हवा का झोंका आया, जिसने अलमारी के दरवाजे ज़ोरदार धमाके से बंद कर दिए। कमरा अब मुकम्मल तारीकी में डूब गया। नीना माँ को आवाज़ देने लगी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसकी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी, जैसे उसकी आवाज़ कहीं कैद हो गई हो। अचानक अलमारी की लकड़ी पर लंबी दरारें पड़ने लगीं और अंदर से सुर्ख रोशनी फूटने लगी। एक गहरी आवाज़ गूंजी, तुमने जो खोला है वह अब बंद नहीं हो सकता, खेल शुरू हो गया। नीना की चीख निकलने को थी, लेकिन उसके जिस्म ने जैसे हरकत करना छोड़ दिया था। अलमारी की पिछली दीवार अब धुंधली हो रही थी और उसके पीछे एक सियाह बेहिसाब गहरी सुरंग नुमायां हो रही थी। ज़ोई की आवाज़ दोबारा आई, आओ नीना, मेरे साथ खेलने चलो। नीना पीछे हटती रही, लेकिन अचानक कमरे का फर्श खिसकने लगा। वह दीवार से टिक गई। आंखों से आंसू बह निकले। ज़ोई गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता अलमारी से बाहर निकल आई। उसकी आंखों में सुर्ख रोशनी चमक रही थी। उसकी छोटी छोटी उंगलियां खौफनाक अंदाज में नीना की तरफ बढ़ रही थीं। कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार धमाके से बंद हो गया। नीना ने एक बार फिर चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ गुम हो चुकी थी। ज़ोई नीना के सामने आकर रुक गई। उसकी मुस्कुराहट अब मज़ीद डरावनी हो चुकी थी। नीना की आंखों में सिर्फ खौफ था। दिल की धड़कन जैसे रुक गई हो।
और फिर एकदम सब कुछ साकित हो गया। अगली सुबह नीना की माँ कमरे में आई तो कमरा ठंडा पड़ा था। नीना जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह किसी और दुनिया में खोई हुई लग रही थी। अलमारी की पिछली दीवार मुकम्मल तौर पर गायब थी और जोई गुड़िया कोने में बैठी थी, गोद में एक नई गुड़िया लिए, जो हैरत अंगेज तौर पर नीना जैसी लग रही थी। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।